दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शीतल तिवारी। दोस्तों इस वक्त जो है, जो अपराध है वह बढ़ता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधों की अगर हम बात करें, अपराधों के सिलसिला के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है इस समय जो अपराधों का एक अड्डा और एक जो है सबसे बड़ा प्रदेश बनता जा रहा है। लोगों में, अपराधियों में जो है वह किसी भी प्रकार की खौफ नहीं है, कानून व्यवस्था का डर नहीं है। यानी लोग जो है हत्या करने पे जो है तुले हुए हैं। कोई किसी का सगा नहीं है, चाहे वह बाप बेटे का हो, चाहे वह जो है कोई कोई भी रिश्ता हो, कोई किसी का सगा नहीं है। आज की जो घटना हम आपको लेकर के आए हैं, यह घटना जो है प्रतापगढ़ के पट्टी यानी पट्टी तहसील के और तहसील के अंदर ही रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने की घटना है। अचानक जो है दिन दहाड़े जो है गोली चलने लगती है, जिसमें जो है 2 व्यक्तियों को गोली लगती है और एक व्यक्ति को जो है तो जंघे पर गोली लगती है, कमर में, और एक व्यक्ति को जो है पैर में गोली लगती है। हालांकि यह लोग गोली लगती है तो भागने लगते हैं, लेकिन भागते समय वह गिर पड़ते हैं, अफरा तफरी हो जाती है। उसके बाद जो है राहगीर जो है 1-2 हैं, वह भी छर्रे से, गोली के छर्रे से वह भी घायल हो जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य जो है, इतना बड़ा वारदात को अंजाम देने वाले जो है कोई और नहीं है, सजातीय लोग हैं। योगी आदित्यनाथ के जो है उनके सरकार को बदनाम करने के लिए, एक तरीके से सवर्ण कास्ट को बदनाम करने के लिए ठाकुरों की हम बात कर रहे हैं। ठाकुर सुशील सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, एक मंत्री के करीबी, उनका नाम जो है इसमें आ गया है। ठाकुर सुशील सिंह जो है उनके गुर्गे जो है इस घटना को जो है अंजाम दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि ठाकुर सुशील सिंह जो है इन्होंने जो है पैसे की जो है मांग की थी, यानी जो है गुंडा वसूली, जो गुंडा टैक्स होता है उसकी मांग की थी, और गुंडा टैक्स नहीं देने पर रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने ही जो है इन्होंने गोली चलवा दी। और पहले तो मारपीट हुई, मारपीट के बाद जो है पिस्टल और रिवाल्वर लोगों ने निकाली, उसके बाद गोलियां चलाना शुरू कर दी, और गोलियां जो है इस कदर से चली कि लोग जो है गिरना पड़ना शुरू हो गए और घायल हो गए, और पूरे रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील में जो है, पट्टी तहसील में अफरा तफरी मच गई। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अब बात शुरू यहाँ से होती है। आप समझ लीजिए कि ब्रजेश तिवारी जो है वह एक जमीन बैनामा कराने जाते हैं, और वह जमीन जो है जगन्नाथ विश्वकर्मा की जमीन है। उसी जमीन को जो है सुशील सिंह के गुर्गे यानी सुशील सिंह भी लेना चाहते थे, लेकिन जो है जगन्नाथ विश्वकर्मा ने कहा कि मैं जमीन जो है वह ब्रजेश तिवारी को ही दूंगा, हमारी उनसे बात हो गई है। इस पर जो है नाराजगी होती है, और उसके बाद ब्रजेश तिवारी जो है बैनामा जो है कराने के लिए पट्टी तहसील यानी जो है रजिस्ट्रार कार्यालय जो है पहुंचते हैं जगन्नाथ के साथ में। उनके साथ में ही सुल्तानपुर के जो है 2 व्यक्ति, अरुण मिश्रा और आदित्य मिश्रा, यह दोनों व्यक्ति, दोनों सगे भाई हैं, यह जो है पहुंचते हैं। और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां बातचीत शुरू होता है सुशील सिंह के गुर्गों से। अब सुशील सिंह के गुर्गों से बातचीत शुरू होता है, धीरे धीरे बात बढ़ जाती है, और उसके बाद जो है बात मारपीट तक पहुंच जाती है। यानी मारपीट शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है उनके गुर्गे सुशील सिंह के जो है पिस्टल निकालते हैं। पिस्टल निकालने के बाद वह गोली चलाना शुरू कर देते हैं। गोली चलने लगती है, धाएं धाएं की आवाज़ सुन करके पूरे जो है चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। राहगीर सब परेशान हो जाते हैं, भागने दौड़ने लगते हैं। अब उसके बाद जो है जो अरुण सिंह और आदित्य हैं, तो एक की जो है कमर में गोली लगती है और एक की जो है पैर में गोली लगती है। 1-2 जो है राहगीर भी घायल हो जाते हैं। इस पर जो है अफरा तफरी हो जाती है, और गोली मारने के बाद जो है जो गुर्गे हैं वह फरार हो जाते हैं। हालांकि तत्काल पुलिस इस मामले को संज्ञान लेती है, पुलिस पहुंचती है, सीसीटीवी के तहत जो है खंगालने की कोशिश करती है, और तत्काल ही जो पुलिस वहां के हैं, वहां के एसपी, उन्होंने जो है गुर्गों के ऊपर और सुशील सिंह सहित 25-25 हज़ार रुपये का जो है उन्होंने इनाम रख दिया कि इन गुर्गों को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तारी अगर जो कराएगा उसको 25,000 मिलेगा, और तत्काल इन गुर्गों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि यह गुर्गे जो हैं इनका नाम अपराध में पहले से भी है, कई धाराएं इनके ऊपर लगी हैं। अब रही बात पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह और मंत्री के करीबी की, तो इनके ऊपर भी जो है 25,000 का इनाम है। और रही बात इनके घर की जो बुलडोजर है, जो जेसीबी रखे हुए हैं, और जो एंडेवर गाड़ी है, सब पुलिस ने जो है सीज यानी जब्त कर ली है, पुलिस ने उठा करके, और सब जो है गाड़ियां थाने में डाल दी है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको कोई जमीन न दे, आपको कोई ज़मीन खरीदने वाली जो है अगर बात आपने किसी से करते हैं, अगर हमको किससे बेचना है, हमको किससे लेना है, तो सामान्य बात है कि जिसको जिससे लेना है वही से लेगा। अगर ज़मीन आपको कोई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी की हत्या कर देंगे। यानी यहाँ तो दबंगई हुई। तो यहाँ तो ये ठाकुर पक्ष, जो ठाकुर का झुंड है, जो लोग हैं ठाकुर के, जो गुर्गे हैं, तो ये सब तो यहाँ तो दबंगई और गुंडई कर रहे हैं। बताया वहाँ यह जा रहा है कि जब जो है ज़मीन की बात हुई, जब ज़मीन जो है जगन्नाथ देने से मना किया, तो उसके बाद जो है इन्होंने गुंडा टैक्स की बात की, कि गुंडा टैक्स मांगा, गुंडा टैक्स जो है उन्होंने नहीं दिया, और इसलिए जो है इन्होंने जो है गोली चलाई। और वहाँ के लोग भी यही बता रहे हैं कि गुंडा टैक्स न देने की वजह से जो है
यहाँ गोलीबारी हुई है। दोस्तों कुल मिलाकर के जो है अब यह घटना जो है यह इतना तेज जो है जोर पकड़ चुका है कि चारों तरफ जो है हंगामा हो गया है। अब हंगामे का मतलब यह है पुलिस ने जो है इनाम तो रखा ही है। अब ये गुर्गे और सुशील सिंह सहित सब फरार हो गए हैं गोली चला करके। हालांकि कहा जा रहा है कि एक दो बार जो है पहले भी इस तरीके की घटना की गई थी, उन लोगों को भगाया गया, दौड़ाया गया था, तो उनको यह पहले भी पता था कि इस तरीके की घटना का जो अंजाम है वह यह लोग अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है उन लोगों ने इग्नोर किया। और अचानक जो है बैनामा ब्रजेश तिवारी जो है पहुंचते हैं जगन्नाथ विश्वकर्मा के साथ, और वह दोनों भाई जो है सुल्तानपुर के हैं वह भी आते हैं और बातचीत कहाँ शुरू होती है। उसके बाद अचानक जो है इस तरीके की घटना को यह लोग अंजाम देते हैं और उसके बाद जो है फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों अब कुल मिलाकर के काम जो है आ गया पुलिस का। अब योगी पुलिस जो है वो अपना काम करेगी, क्योंकि योगी की छवि को बदनाम करने के लिए अगर योगी के कास्ट को अगर यह कहें कि ये ठाकुर हैं, ठाकुर को बदनाम कर रहे हैं इस तरीके की जो है, तो योगी ने उन्होंने ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, मुसलमान किसी को समझा ही नहीं। उन्होंने कहा कि कानून को जो तोड़ेगा या जो भी अगर हमारे पार्टी की छवि खराब करेगा इस तरीके कोई भी हो, चाहे वह ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे मुसलमान हो, वह बख्शा नहीं जाएगा। उसकी जो है मिट्टी पलीद होना ही है, उसको मिट्टी में मिलना ही है, यह तय है। उस अपराधी के ऊपर कठोर से कठोर जो है गंभीर धाराओं में जो है कार्यवाही होगी। योगी आदित्यनाथ के लिए चाहे जो है वह ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यादव हो, कोई भी जाति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर आपने पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश की तो आप समझ लें कि आप जो है अगला चौराहे पे यमराज जी जो है खड़े हुए। दोस्तों क्या लगता है आपको जो है इनके बारे में? अपनी राय मुझे आप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।